तो अगर आप लोगों को कार चलाना सीखना है बट आप लोगों को ये डाउट है, ये कन्फ्यूजन है कि कार चलाना सीखने के लिए नई कार लेनी चाहिए या फिर जूनी कार पर कार चलाना सीखना चाहिए, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों की ये कन्फ्यूजन दूर करने वाला हूँ। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसा आप लोग। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कार चलाना सीखने के लिए कौन सी कार आप लोगों के लिए बेस्ट हो सकती है। आप लोगों को क्या कार चलाना सीखने के लिए नई कार लेनी चाहिए या फिर आप लोगों को कार चलाना सीखने के लिए सेकंड हैंड कार लेनी चाहिए, इसके रिगार्डिंग आज इस वीडियो में हम लोग फुल डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए पहले हम लोग जो है वो यहाँ से ड्राइविंग स्टार्ट करते हैं और जो है वो हम लोग इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो इसमें जो है वो एक एक करके सारी चीज़ों पर हम लोग आ जाते हैं। उसके अंदर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अगर आप लोगों ने जो है वो पुरानी कार ली तो उसके जो है वो फ़ायदे और नुकसान क्या है उसके बारे में। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कि मुझे जो है वो कार चलाना सीखना है और मैं सोच रहा हूँ कि कार चलाना सीखने के लिए पुरानी कार लेकर उसके ऊपर कार चलाना सीखूँ। तो पुरानी कार में जो है वो डेफिनेटली एडवांटेजेस के बारे में बात करें, यानी कि उनके फ़ायदे के बारे में बात करें, तो उसके अंदर से सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि जो पुरानी कार होती है वो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस रेंज में आ जाती है। तो अगर आप लोगों का बजट कम है सो डेफिनेटली आप लोग जो है वो पुरानी कार के लिए जा सकते हो। फिर इसके बाद जो है वो दूसरा चीज़, ठीक है, पुरानी कार जो है वो क्योंकि वो पुरानी होती है तो उसके ऊपर अगर आप लोग कार चलाते चलाते सीखते हुए स्क्रैचेस लग जाएंगे, डेंट्स लग जाएंगे, तो डेंट्स में आप लोगों को कोई भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं आएगा, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं रहता है क्योंकि वो कार ऑलरेडी पुरानी है और उसके ऊपर जो है वो ऑलरेडी पहले से ही स्क्रैचेस और ये सब चीज़ रहेंगे। पेंट निकलने का जो है वो कोई इश्यूज़ नहीं रहेगा। तो इसके वजह से जो है वो आप लोग डेफिनेटली जो है वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट होकर अपनी कार चला पाओगे। जैसे कि अगर आप लोगों ने अगर नई कार ली और नई कार चलाते हुए अगर स्क्रैचेस और डेंट्स लग गए तो फिर आप लोग बोलोगे अरे यार अभी क्या हो गया, ठीक है। तो इसीलिए जो है वो आप लोगों को कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा हाई रहेगा कि अरे ठीक है ना, स्क्रैच आया कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जूनी कार है तो फिर कोई ज़्यादा नुकसान वाला बात नहीं है। अगर आप लोग जो है वो इन फ्यूचर में अपग्रेड करोगे या फिर चेंज करोगे तो वहाँ पर जो है वो नई कार डेफिनेटली नए पेंट के साथ आएगी, तो आप लोगों को ज़्यादा उसमें जो है वो स्ट्रेस वाला चीज़ नहीं रहेगा। तो ये हो गया जो है वो एडवांटेजेस आपके जो है वो पुरानी कार के लिए। प्लस जो है वो उसमें जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि कोई ईएमआई का जो है वो टेंशन नहीं रहता, क्योंकि जो आपकी पुरानी कार रहती है वो पुरानी कार बहुत सस्ते में आ जाएगी और मे भी आप जो है वो उसका फुल पेमेंट कर सकते हो। अदर देन अगर आप लोगों ने जो है वो कोई डीलर या इससे लिया है तो मे भी हो सकता है कि आपका जो है ईएमआई का खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा जा सकता है। बट जनरली जो है वो अगर आप लोग किसी के पास से कार लोगे तो सेकेंड हैंड कार लोगे और उसको समवेयर अराउंड 1 लाख 2 लाख पे करोगे तो आप लोगों का जो है वो पूरा अमाउंट जो है वो आप लोग पेमेंट कर सकते हो और आप लोगों को कोई ईएमआई का स्ट्रेस नहीं लगेगा। जब तक आप लोग जो है वो 1-2 साल तक कार चलाना 100% सही तरीके से उसके ऊपर सीख जाओगे तब तक के लिए जो है वो आप लोगों को कोई भी तरीके का स्ट्रेस नहीं रहेगा। आप लोग आराम से अपना कार चला सकते हो, सीख सकते हो और जो है वो एक्स्ट्रा पेमेंट का आप लोगों को टेंशन नहीं आएगा। अभी जो है वो ये हो गए पॉजिटिव पॉइंट्स। अभी नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं कि अगर आप लोगों के पास पुरानी कार रहेगी तो पुरानी कार में जो है वो क्या नेगेटिव पॉइंट्स हो सकते हैं। तो सबसे पहला चीज़ तो ये मैं आप लोगों को बता दूं नेगेटिव पॉइंट्स में कि जब भी आप लोगों के पास पुरानी कार रहेगी तो पुरानी कार क्योंकि वो यूज़ मॉडल रहेगा, किससे उसको चलाया रहेगा, तो उसके अंदर होने वाले जो प्रॉब्लम्स रहेगी, उसके अंदर जो होने वाली चीज़ें रहेंगी वो आप लोगों को पता नहीं रहेगी। मे भी हो सकता है कि इंजन जो है वो कभी भी बीच में बंद हो सकता है, में भी हो सकता है कि ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकता है, मेंटेनेंस का ज़्यादा बड़ा इशू आ सकता है। अगर आप लोगों ने सब चीज़ सही तरीके से चेक करके अगर जो है वो कार नहीं लिया है तो इसीलिए जो है वो ये प्रॉब्लम्स आप लोगों को फेस करने पड़ सकते हैं पुरानी कार के अंदर। में भी हो सकता है कि चलते चलते सडनली रास्ते के ऊपर कभी भी वो कार बंद पड़ सकती। अगर ऐसा हुआ तो आप लोगों को जो है वो उस चीज़ के रिगार्डिंग थोड़ा सा फोकस करके सही तरीके से जो है वो आप लोगों को उस सिचुएशन को मेंटेन करना पड़ सकता है। तो इसीलिए जो है वो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि अगर पुरानी कार लोगे तो उसका एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि उसका जो है वो मेंटेनेंस में भी आप लोगों को ज़्यादा भारी पड़ सकता है, या फिर जो हो सकता है कि मे बी उसके पुरानी कार के जो है वो बीच में चलते चलते बंद हो गई तो अनदर आप लोगों को हासिल फेस करना पड़ सकता है। बट जनरली जो है वो पुरानी कार में इतना ही इशू होता है। यस, एक और इशू आ सकता है और वो इशू ये है कि मे भी हो सकता है कि पुरानी कार को ज़्यादा हद से ज़्यादा यूज़ कर लिया रहेगा तो उसका जो माइलेज है वो आप लोगों को इतना अच्छा नहीं मिलेगा
जितना माइलेज आप लोगों को जो है वो नई कार का मिलता है। तो माइलेज में आप लोगों का अगेन जो है वो थोड़ा सा इशू आ सकता है कि पुरानी कार अगर आप लोग लोगे तो आप लोगों को माइलेज इतना अच्छा नहीं मिलेगा। प्लस इसके अलावा जो है वो एक और प्रॉब्लम है और वो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़, ठीक है। तो जैसे ये नई कार है, इसके अंदर जो है वो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी, बट मे भी हो सकती है कि पुरानी कार के अंदर इतनी सारी टेक्नोलॉजीज़ नहीं हो। यस, टेक्नोलॉजी में जो है वो कुछ चीज़ें डेफिनेटली आप लोग जो है वो थर्ड पार्टी जो है वो इंस्टॉल कर सकते हो, सारा जो चीज़ आता है गैजेट्स इंस्टॉल कर सकते हो, जिससे जो है वो आपकी ये जो कुछ प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हो जाए। बट 100% जैसे आप लोगों को जो है वो नई कार के अंदर इतनी सारी टेक्नोलॉजीज़ और ये सब चीज़ आता है, वैसे में भी शायद से आप लोगों को उतनी सारी चीज़ें ना मिले। जैसे फॉर एग्जांपल कि आप लोगों को जैसे ये इंफोटेनमेंट सिस्टम जिसमें आप लोगों को मैप दिखाई दे रहा है, तो आप लोगों को रास्ता ढूंढने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। ये फुल्ली डिजिटल जो है वो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, या फिर जो है वो ये तो ठीक है, ये टेक्नोलॉजी के बारे में छोड़ दिया जाए तो मे भी हो सकता है कि पार्किंग सेंसर्स हो गए, ठीक है, रियर कैमरा हो गया, 360 कैमरा हो गया, ऐसा जो है वो मे भी शायद से आपकी कार के अंदर नहीं हो सकता है। उसको आप लोग डेफिनेटली एडिशनली पे करने के बाद ऐड करवा सकते हो, बट वो आपकी कार के अंदर नहीं होगा। जैसे आजकल जो है वो पहले से इनबिल्ट ये सारा सिस्टम आता है, तो वो एक चीज़ अनदर हो जाता है। तो इतना जो है वो सारा चीज़ अगर आप लोग सेकंड कार लोगे तो उसका जो है वो नुकसान ये हो सकता है। तो अभी इसके बाद जो है वो हम लोग नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करें, नेक्स्ट टाइप के बारे में, और वो है नई कार के एडवांटेजेस और नई कार के डिसएडवांटेजेस। तो नई कार के एडवांटेजेस में सबसे पहला एडवांटेज तो ये है कि वो डेफिनेटली नहीं रहती है, तो आप लोगों को कुछ भी तरीके का टेंशन नहीं रहता है। उसके अंदर आप लोगों को वारंटी मिल जाती है। फिर आप लोगों की कार नहीं रहती है तो रास्ते के बीच में कभी बंद नहीं होती है। तो वो चीज़ है अगेन आप लोगों को, क्योंकि एक नया ब्रांड न्यू यूनिट मिलता है, तो ये यूनिट जो है वो डेफिनेटली आप लोग आराम से अपने हिसाब से चला सकते हो, यूज़ कर सकते हो। प्लस इसके अलावा जो है वो ऐसा भी चीज़ है कि उसके अंदर नई सारी टेक्नोलॉजीज़ होगी। तो ये टेक्नोलॉजी होने के वजह से डेफिनेटली आप लोग ये समझ सकते हो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा और आप लोगों को जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं रहेगा। और जो है वो वारंटी मिलने की वजह से अगर कुछ पार्ट ख़राब हो गया तो आप लोग आराम से वारंटी में रिप्लेस करवा सकते हो। प्लस जो है वो सारा चीज़ नहीं होने की वजह से आप लोगों को माइलेज अच्छा मिलेगा, परफॉर्मेंस अच्छा मिलेगा, तो जिससे जो है वो आप लोगों का बहुत कम स्ट्रेस रहता है नई कार के अंदर। बट जो है वो हम लोग अभी उसी के डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करें तो पहला चीज़ तो है कि नई कार जो है वो महंगी आती है। सो डेफिनेटली आप लोगों का उतना बजट होना चाहिए कार लेने के लिए। अगर आप लोगों ने उसको ईएमआई या लोन पे भी लिया है तो ईएमआई लोन पे लेने के बाद जो है वो डेफिनेटली ये चीज़ हो सकता है कि आपको हर महीने का भारी हफ्ता या ईएमआई भरना पड़ सकता है, डिपेंडिंग आपकी चॉइस क्या है कार लेने के लिए। सो वो चीज़ भी जो है वो अगेन जाता है कि फॉर एग्जांपल 20,000, 25,000, 30,000 महीने का हफ्ता आप लोग दे रहे हो कार के लिए, तो ये भी है वो अगेन डिपेंड करता है सारी चीज़ कौन सी कार और कौन सी मॉडल्स है इसके ऊपर। बट स्टिल आप लोगों को जो है वो ये एडिशनल चीज़ें जो है वो भरनी पड़ सकती है। प्लस अभी इसमें एक और चीज़ होता है, क्योंकि ये कार नहीं है तो आप लोगों को थोड़ा और ज़्यादा केयरफुल रह के कार चलाना पड़ेगा, थोड़ा सा स्ट्रेस ज़्यादा रहेगा। क्योंकि जो है वो प्रॉब्लम ये है कि अगर आप लोग जो है वो ठोक दोगे या फिर जो है वो अगर आप लोग कार चलाते चलाते थोड़ा सा स्क्रैच या आ जाएगा तो फिर आप लोगों का जो है वो दिल जलेगा, या फिर जो है वो ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को ज़्यादा स्ट्रेस आएगा। अरे यार नई कार थी, उसको स्क्रैच आ गया, अभी क्या करूँ, उस टेंशन है। और उसी टेंशन की वजह से आप लोग कार चलाना थोड़ा लेट सीख पाओगे, जल्दी से नहीं सीख पाओगे। तो इसीलिए जो है वो ये चीज़ होता है कि मे भी हो सकता है कि नई कार आपके लिए एक अच्छा चॉइस हो सकती है, बट यहाँ पर प्रॉब्लम आता है। अभी इसमें भी एक सोल्यूशन सिंपल ये है कि आप लोग जो है वो ऑटोमेटिक कार लेकर ऑटोमेटिक कार चलाना सीख सकते हो। जैसे अपने पास ऑटोमेटिक कार है, ऑटोमेटिक कार लेकर ऑटोमेटिक कार चलाना बहुत ईजी होता है। उसमें आप लोग सेकेंड हैंड कार भी ले सकते हो, कोई इश्यूज़ नहीं है। बट ऑटोमेटिक कार ने अगर आप लोगों ने लेकर चलाना सीखा है तो जल्दी तो सीख जाओगे, बट इसमें जो है वो फिर आप लोगों को नेक्स्ट इन द फ्यूचर आप लोगों को नई कार ऑटोमेटिक कार ही लेनी पड़ेगी। तो ऑटोमेटिक कार का भी एक ऑप्शन आता है कि आप लोग नई ऑटोमेटिक कार ले सकते हो जो सस्ती आती है, प्लस जो है वो जिसके अंदर आप लोगों को थोड़ा सा अच्छा जो है वो माइलेज भी मिल सकता है, या फिर सेकेंड हैंड कार ले सकते हो, डिपेंडिंग आप लोगों को जो भी चाहिए वैसे। तो ये 3 चीज़ें हो गई। अभी इसके बाद जो है वो हम लोग नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करें कि क्या आप लोगों को नई कार लेनी चाहिए कार चलाना सीखने के लिए या फिर जूनी कार लेनी चाहिए। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूँ कि देखो ये जो चीज़ है वो टोटली डिपेंड करता है आपके पर्सनल चॉइस के ऊपर। इसके हिसाब से मैं आप लोगों को सजेशन दे सकता हूँ। जैसे पहला चीज़, ठीक है, कि मुझे कार लेनी है, मुझे कार चलाना सीखना है, बट जो चीज़ ये है कि मेरा बजट जो है वो बहुत ही कम है, तो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि गो फॉर सेकेंड हैंड कार। क्योंकि सेकेंड हैंड कार आप लोग लोगे, चलाओगे,
फिर से उस पर सीखोगे, ज़्यादा टेंशन नहीं आएगा। दूसरा चीज़, ठीक है, आप लोगों को जो कार लेनी है और जो कार चलाना सीखना है वो आप लोगों को एक पर्टिकुलर टाइम तक रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं मेरे पास ये कार है, मैंने ये कार लिया, इस पर कार चलाना सीखा, मैं इसको जो है वो 2 साल 3 साल तक रखूँगा, फिर इसके बाद जो है वो मैं नई कार लूँगा। तो वैसे सिचुएशन में मैं आप लोगों को बोलूँगा कि डेफिनेटली गो फॉर सेकेंड हैंड कार, क्योंकि जो है वो 2 साल 3 साल आप लोग उसके ऊपर जो है वो 100% सारा चीज़ सही तरीके से चलाना सीख लोगे। फिर जब आप नया कार लोगे सो आप लोगों को और भी ज़्यादा मज़ा आएगा वो कार चलाने में और सीखने में। तो आप लोग जो है वो वैसा कर सकते हो। अभी जो है वो नई कार आप लोगों को मैं रिकमेंड करूँगा ऑन द बेसिस ऑफ दैट, पहला चीज़ तो आप लोगों का बजट काफ़ी अच्छा है, ठीक है, या फिर आप लोग जो है वो EMI भर सकते हो। फॉर एग्जांपल 5 साल 7 साल जितने साल का भी EMI रहेगा आप लोग आराम से उतना EMI भर सकते हो। तो डेफिनेटली मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि गो फॉर द न्यू कार। प्लस इसके अलावा जो है वो आप लोगों का एक और चीज़ है कि जॉब स्टेबल है या ऐसा चीज़ है, फाइनेंशियल आप केपेबल हो, तो फिर डेफिनेटली मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि गो विद द न्यू कार। इसके अलावा एक और चीज़ है और वो चीज़ ये है कि अगर आप लोगों को जो है वो अच्छा माइलेज चाहिए या फिर जो है वो अगर आप लोगों को कार जो है वो ज़्यादा लंबे टाइम तक रखनी है, फॉर एग्जांपल कि अगर आप लोग ये कार लेने वाले हो और 5 से 7 साल या 10 साल तक आप सेम कार यूज़ करने वाले हो, सो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि गो विद द ब्रांड न्यू कार, क्योंकि जूनी जो कार है वो में भी हो सकता है कि आप लोगों को इतना अच्छा जो है वो लंबे टाइम तक जो है वो सॉल्यूशन नहीं दे, ठीक है। इसमें भी जो है वो मैं आप लोगों को एक और बात बताऊँगा और वो चीज़ ये है कि अगर आप लोग जो है वो कार ले रहे हो और जो है वो नई कार जूनी कार भी ले रहे हो, तो जूनी कार में मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि गो विद द लाइक 2 से 3 साल या 4 साल पुराना मॉडल, ताकि आप लोग जो है वो सही तरीके से जो है वो अपना कार चला पाओ, आप लोग सही तरीके से जो है वो कार सीख पाओ और फिर आप लोगों को ज़्यादा बड़ा स्ट्रेस नहीं आए, ठीक है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को इतना चीज़ रिकमेंड करूँगा। एंड आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया रहेगा, आप लोगों को कुछ सॉल्यूशन मिला रहेगा, आप लोगों को कुछ आइडिया मिला रहेगा, सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को कोई भी तरीके का डाउट रहेगा तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लाइक दिस।